हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की जो पढ़ाई लिखाई है बेहतरीन है, चल रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो भाई, जब भी आप जो होता है किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो उसे क्या करते हो, लोएस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो, उससे लोएस्ट फॉर्म में आए। तो आप चेक करते हो कि वो नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा। उसके लिए बार बार 2 से चेक करते हो, 3 से चेक करते हो, 4 से करते हो, 5 से करते हो, 6 से। लेकिन अगर वही चीज, वही कंसेप्ट आपको पता हो कि हाँ ये नंबर जो होता है 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे चुटकियों में। अगर नंबर 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिवाइड कर लेंगे, 11 से डिविजिबल है तो 11 से डिवाइड कर, जिस नंबर से जिससे वो डिविजिबल होगा उससे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, कितने बच्चा को कैंसिल करने में दिक्कत होती है, वो सारे कैंसिल करने के लिए हम लोग के लिए जो था, हम लोग को ये डिविजिबिलिटी टेस्ट जो था काफी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर हमको दिया हुआ है और चेक करना है कि वह नंबर जो होता है 2 से डिविजिबल है या नहीं है। मतलब उस नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता है, या अगर जो होता है अगर हमें नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है उस समय जो होता है कि दोनों नंबर हमारा जो होता है 2 से डिविजिबल है या नहीं है। क्योंकि हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है कि फ्रैक्शन हो या रेशनल नंबर हो, ठीक है, तो उसको जो होता है हम किसी भी सेम नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो हमको कंसेप्ट पता रहेगा तब न कि हाँ ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल होगा, तब तो हम उस नंबर को उस नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि वो और लोएस्ट फॉर्म में आ सके, है कि नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे इसीलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ते हैं। सबसे पहला शुरू करते हैं हम 2 से। कोई भी नंबर जो होता है 2 से डिविजिबल कब होता है मेरे दोस्त? देखिए, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तभी होता है अगर उस नंबर के यूनिट डिजिट, मतलब लास्ट में जो डिजिट आ रही है, अगर 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो वह नंबर 2 से डिविजिबल है। दूसरी भाषा में कहें कि अगर नंबर का यूनिट डिजिट जो होता है 2 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली हमारा वो नंबर 2 से डिविजिबल है। जैसे में ये नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, ये नंबर का यूनिट डिजिट 2 है, ये नंबर यूनिट डिजिट 4 है, ये नंबर का यूनिट डिजिट 6 है, इस नंबर का यूनिट डिजिट 8 है। तो आप देख रहे हो, आप पढ़े हो कि अगर नंबर के लास्ट डिजिट दैट इज यूनिट डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह नंबर जो होता है डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा। जैसे 30, अगर 30 को देखोगे तो 0 है, 52 है तो 2 है, 84 है तो 4 है, 136 है तो 6 है, 2108 है तो 8 है। तो मतलब इसके यूनिट डिजिट में देख रहा है, इसकी यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है, तो इसकी होल जो होता है नंबर जो होता है 2 से डिवाइड होगा। 30 जो होता है 15 बार में स्वाहा हो जाएगा, 52 जो होता है 26 बार में, 84 जो होता है 20 आपका कितना 22 नहीं आपका 84, मतलब ये भी आपका डिविजिबल हो जाएगा, मतलब डिविजिबल होगा। तो अगर हमको मालूम रहेगा तब नो। देखिए कैसे, अगर कभी भी चेक करना हो कि हमारे ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो कुछ और नहीं करना है मेरे दोस्त, बस उसके यूनिट डिजिट देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में आपको लेता हूं ताकि एग्जाम्पल क्लियर कर लूं। जैसे मान लेते बड़ा नंबर ले लेता हूं, जैसे ये हटाइए पेपर, दूसरा पेपर लेता हूं, यहां पे लेता हूं। जैसे हम मान लेते 8 9 6 4 5 2। अगर आप चेक करना हो ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसकी यूनिट डिजिट देखोगे। यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। और बताओ 2 से डिविजिबल है? हाँ भाई, 2 से डिविजिबल है, डेफिनेटली ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर 2 से डिविजिबल है तो ये होल नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। और नहीं तो ये कंसेप्ट याद कर लीजिए, उस नंबर का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। या अगर उस नंबर का यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है, डेफिनेटली उस नंबर उस होल नंबर जो था 2 से डिविजिबल होगा। समझिए मेरे दोस्त। अब चलिए 3 से देखते हैं, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा। ठीक है, कोई नंबर दिया है और चेक करना है 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करिएगा, उस नंबर में जितना भी डिजिट है, मैंने क्या बोला कि उस नंबर में जितना भी डिजिट है सारे डिजिट को ऐड कर लेंगे।
क्या कर लेंगे, उस नंबर में जितना भी डिजिट है सारे डिजिट को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो भी हमारा सम आएगा, अगर वह सम्स होता है 3 से डिविजिबल हो गया, 3 से भाग लग गया, तो डेफिनेटली वह नंबर्स होता है 3 से डिविजिबल होगा। जैसे में एग्जाम्पल होता है आपका, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया एक 6, जैसे मान लीजिए 15, तो 15 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो जोड़ लीजिए 1 + 5 क्या हो गया 6। अब बताइए 6 3 से डिविजिबल है कि नहीं भाई, हाँ 3 से 2 बार में खत्म हो जाएगा, इसका 15 भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 2, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसको ऐड कर लीजिए, 7 + 2 क्या हो गया 9, तो एकदम 3 से डिविजिबल है। मतलब जो है अगर छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा नंबर दिया हो और पता करना हो कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस क्या करना है, उस नंबर में जो भी डिजिट दिया हुआ है उस सारे डिजिट को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद होता है, ऐड करने के बाद जो भी सम आता है तो उसको देखेंगे कि वो हमारा वो सम जो आया वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वह सम 3 से डिविजिबल हो गया तो डेफिनेटली वह नंबर होता है किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे 6 4 2 7 5, आप देखोगे तो ये नंबर होता है, कहोगे 2 से डिविजिबल है कि नहीं, भाई नहीं है, क्योंकि इस नंबर के यूनिट डिजिट 5 है, और जिस नंबर का यूनिट डिजिट 5 होता है वो तो कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है। चलिए 3 से, तो इसके लिए क्या करेंगे, 6 + 4 + 2 + 7 + 5, तो 6 4 10 2 12 12 5 17 2 19 20 24, अब 24 आया। तो बताइए 24 3 से डिवाइड हुआ कि नहीं होगा, भाई डेफिनेटली होगा, इसमें कोई दो मत की राय है ही नहीं कि ये 2 से 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो बस देखिए दोस्त, जब आपको चेक करना हो कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, बस उस नंबर के सारे डिजिट को ऐड कर लीजिएगा और जो सम आएगा उसको 3 से भागा दीजिएगा। अगर वह उससे डिवाइड हो गया तो जान लीजिएगा कि आपका नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए ये भी खत्म हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर बोला है कि कोई भी नंबर 4 से कब डिविजिबल होगा। यह समझिए, आपको फर्स्ट में हम कंसेप्ट बताए हैं कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है, कि अगर उस नंबर का यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल हो तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो 4 केस में वही रूल लगेगा। अगर नंबर के वहां पर 1 डिजिट की बात थी, 2 केस में 1 डिजिट की बात थी, लेकिन 4 के केस में 2 डिजिट की बात, लास्ट 2 डिजिट से जो भी नंबर हमारा बन रहा है, अगर वह नंबर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय its digit in the tens and the ones place is divisible by 4। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर दिया है, चेक करना है कि वह नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो कुछ और नहीं करना, उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है। अगर लास्ट 2 डिजिट जो होता है 4 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब एक कंप्लीट नंबर डिविजिबल। चलिए चेक करते हैं। तो यहां देखिए, जैसे 9 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो हमें कुछ और नहीं करना है, इसको चेक करना है बस लास्ट 2 डिजिट, ये 52 को, ये 52 जो था 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो देख लेते हैं 4 से डिवाइड करके 52, तो 4 एकम 4, 2 12, 4 3 12, कैंसिल। इसका मतलब होता है ये हमारा 52 होता है 4 से डिवाइड हो जा रहा है। जब ये नंबर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब ये भी नंबर, ये टोटल नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप जैसे ही 4 से इस 9 6 8 5 2 को डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा। देखिए 4 2 जा 8, 1 है 6, 4 चौका 16, कैंसिल। उसके बाद जो है कितना आया, 8 आया, 4 दूनी 8,
कैंसिल, 5 आया, एक 4 आया, एक हो गया, एक आया, 2 आया, 12, 4 3 12, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई भी नंबर है और वो नंबर चेक करना है कि हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो मात्र हम क्या करेंगे, उस नंबर के लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट से जो भी नंबर बनता है, अगर वह 4 से डिविजिबल है तो हमारा पूरा कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल। उसी तरह जब इसको चेक करना है कि हमारा ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मात्र हम होता है ये लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। अगर ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो कंप्लीट ये नंबर डिविजिबल। जैसे 61394, तो हम क्या करेंगे, 94 देखेंगे 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 4 से डिवाइड करते हैं 6, देखिए 94, तो 4 दूनी 8, एक आया, 4 94 है ना, ठीक है, 4 दूनी 8 और 94। तो अब इस देखिए, तो यहाँ 14, 4 दूना 4 3 12, 12 नया डिवाइड हो गया, डिवाइड नहीं हुआ। तो ये भी नंबर देखिए, अगर ये लास्ट 2 डिजिट जो होता है 4 से डिवाइड नहीं हुआ, लास्ट 2 डिजिट जो होता है 4 से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये बात गांठ बांध के रख लीजिएगा कि चेक करना हो तो बस यही रूल। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5, कोई भी नंबर 5 से कब डिविजिबल, उसको कैसे चेक करेंगे, देखिए उसका चेक करने का है, बस उस नंबर का आप यूनिट डिजिट देखेंगे। अगर उस नंबर के यूनिट डिजिट में 0 आ गया या 5 आ गया, तो डेफिनेटली वह नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 0 है, इसका 0, तो डेफिनेटली ये जो होता है आपका किससे डिवाइड होगा, 5 से। तो कोई भी देखिए, ये 13 5 65 एकदम हो जाएगा, ये भी 5 से डिवाइड कीजिए एकदम हो जाएगा, ये भी 5 से डिवाइड कीजिए एकदम डिवाइड होगा, ये भी 5 से डिवाइड हो जाए। लेकिन जब आप इस नंबर को देखेंगे, इस नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो ये नंबर कभी भी नहीं 5 से डिवाइड होंगे। क्यों? क्योंकि इस नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 नहीं है। तो हमसे इससे कंसेप्ट मालूम चल गया कि कोई भी नंबर डिवाइड करने बैठेंगे तो देख लेंगे कि अगर 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे उस नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 है या नहीं है। यही बात है ना। चलिए उसके बाद टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6, कोई भी नंबर 6 से कब डिविजिबल, 6 से कब डिविजिबल। देखिए तो कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा अगर वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो, साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल हो। समझ मेरी बात समझ रहे हो कि कोई भी एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जा रहा है लेकिन 3 से भी डिवाइड हो, तभी जाके वो 6 से डिवाइड होगा। अगर मान लेते हैं वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगर नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर भी वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। वो दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी जाके वो नंबर जो होता है 6 से डिविजिबल होंगे। जैसे मान लेते हैं 18, ये 18 देखेंगे तो 8 है, 1 9, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड, इसके लास्ट डिजिट 8 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल, डेफिनेटली डिविजिबल होगा। 42 ये आपका 2 से डिवाइड होकर करेगा, लेकिन 4 2 6 तो डिविजिबल होगा, 3 से होकर करेगा। 6 0 6 हो गया, लास्ट 0 3 से डिविजिबल होकर करेगा और 2 से डिविजिबल होकर करेगा। ये देखिए लास्ट में 4 है तो 2 से डिविजिबल होकर करेगा, 4 1 5 1 6 तो 3 से डिविजिबल होकर करेगा। इसका देखिए लास्ट डिजिट 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, साथ ही साथ 3 1 4 और 5 9 9 9 6 15 आ गया, तो 15 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 टोटल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये सभी नंबर जो होता है 6 से अगर डिवाइड करना चाहे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्त, कभी भी कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल देखना है कि हमारा ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए आप क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि वह नंबर 2 से और साथ ही साथ 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। जैसे मैं यहां देखिए इसके 2 1 3
ये भाई 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है। ये देखिए लास्ट में कि 5 2 7, ये ना ही तो 2 से डिविजिबल है और ना ही 3 से डिविजिबल है। ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7, कोई भी नंबर 7 से कब डिविजिबल होगा, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी नंबर 7 से तभी डिविजिबल होगा, उसके लिए क्या करेंगे, मात्र उस नंबर का यूनिट डिजिट देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर का जो भी यूनिट डिजिट होगा उस यूनिट डिजिट को डबल कर देंगे और यूनिट डिजिट को हटा देंगे और जो बच जाएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डबल करके घटा देंगे। और घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा, अगर देखेंगे कि अगर वह रिजल्ट जो आया है हमारा, जब उसको 7 से डिवाइड, जो रिजल्ट आया हुआ हमारा वह 7 से डिविजिबल है या नहीं है, मतलब डिवाइड उसको कर रहे हैं 7 से, जो रिजल्ट आया है तो या 0 आया है, 7 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब हमारा होल नंबर जो है 7 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल में समझा दे रहा हूं आपको, जैसे यहाँ पे 6 हो गया, 8 हो गया और 0 हो गया, 4 हो गया। अब हमें चेक करना है मेरे दोस्त कि ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे, बस इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 को हटा देंगे तो बचे कितना, 6 8 0 बच गया। ठीक है, और इस 4 को इधर लिख देते हैं, इसको डबल करते हैं, मतलब 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना कर देंगे 8। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 6 8 0 में से 8 घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2 और उसके बाद हो गया 7, तो यहाँ 7 हो गया, यहाँ 6, तो 6 7 2। अब देख लीजिएगा, अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल हो गया, मतलब अगर इस नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हो और आपका जो है डिवाइड करते समय क्वोशिएंट जो है, अगर मान लेते हैं कि जो है 0 आ जाए, या जो है रिमाइंडर जो है यहाँ पे जो है क्या बोला है कि डिवाइड किए, तो आपका क्वोशिएंट जो है यहाँ मतलब 7 का मल्टीपल आ जाए तो डेफिनेटली ये डिविजिबल होगा। ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। चलिए देख लेते हैं ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए 6 7 2, तो आपका कितना हुआ, तो 7 7 56, 3 7 9 63, 63, 7 में 3 गए 4, 2 7 6 42। देखिए कैंसिल। तो इसका मतलब जब हम नंबर को लिए, जैसे ये नंबर लिए, इस नंबर के यूनिट डिजिट को हमने डबल किया, डबल करने के बाद जो है डबल कर दिया, और डबल करने के बाद जो बचे हुए नंबर है, बचे हुए डिजिट से जो नंबर है, उसमें से जब हम इसके डबल को सब्ट्रैक्ट किए, अगर वह 7 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली ये भी नंबर 7 से डिविजिबल है होगा। जैसे 7 से 6 8 0 4। ठीक है, तो कितना बार में, तो आपका 9 7 63 हो गया, 8 में 3 गया 5 हो गया, कैंसिल, 0 50, 7 6 7 7 49 हो गया, 49 1 14, 7 2 14, कैंसिल हुआ कि नहीं, एकदम डिविजिबल हो गया। तो देखिए कैसे चेक करेंगे कोई नंबर जो है 7 से कब डिविजिबल होगा, क्या नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द वंस डिजिट एंड नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट इज आइदर होता है द डिफरेंस बिटवीन जो है ट्वाइस द वंस डिजिट एंड नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 7। तो वही बात है, कुछ और नहीं कहना चाहता है यही कि अगर हमारा जैसे ये नंबर है और इस नंबर की यूनिट डिजिट को हम हटा देंगे और उसका डबल कर देंगे, डबल करने के बाद जो है और बाकी बचे हुए डिजिट से जो नंबर है उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो नंबर मिल रहा है वह 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जब उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो उसके डिफरेंस 7 का मल्टीपल आ रहा है या 0 आ रहा है, तो ये भी वही रूल का आ रहा है, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो 7 से।
उसके बाद जैसे एक और नंबर लेते हैं, जैसे 137 लेते हैं। 137 अब चेक करना है कि 137 हमारा 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, मात्र इसके यूनिट डिजिट लेंगे। इसके यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। 7 को इधर लिख दिया, 13 को इधर लिख दिया। अब इसका डबल कर देंगे, गुना 2, 14 हो गया। 13 में से 14 घटा देंगे, कितना हुआ, -1। ये कभी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके डिफरेंस -1 है। इसके डिफरेंस कितना आना चाहिए, या तो 7 का मल्टीपल आना चाहिए या 0 आना चाहिए, या -1 कभी डिविजिबल नहीं होगा। समझ गया। कोई अब कर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8। कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल कब होगा, तो कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल कब होगा, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा, उसी तरह कंसेप्ट पे हमारा ये भी है, कोई भी नंबर 8 से कब डिविजिबल होगा। हमने पढ़े हैं कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तभी होगा यदि उस नंबर का यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल हो। ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। और सेकंड रूल पढ़े हैं कि कोई भी नंबर 4 से तभी डिविजिबल होगा यदि उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है अगर वह 4 से डिविजिबल है, डेफिनेटली पूरे नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो वह 2 के लिए था तो 1 था, और 4 के लिए था तो 2 था, 2 डिजिट था, और 3 अब 8 से है तो वह 3 डिजिट देखेंगे। तो कोई भी नंबर 8 से तभी डिविजिबल होगा यदि उस नंबर का लास्ट का 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है अगर वह 8 से डिविजिबल है, डेफिनेटली वह संपूर्ण नंबर होता है 8 से डिविजिबल होगा। समझ गए मेरे दोस्त। तो देखिएगा क्वेश्चन को समझा रहा हूं। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 7, 9, 1, 5, 2 ये नंबर हमने ले लिया। अब चेक करना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट लेंगे। ये लास्ट 3 डिजिट लेंगे, ठीक है। लास्ट देखेंगे लास्ट 3 डिजिट हमारा 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 से तो 152 से, तो 8 में 16 1 8 कितना हुआ, 8 7 15 2 8 9 72 कैंसिल, डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये लास्ट 3 डिजिट जो होता है कितना से 8 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये टोटल नंबर भी 8 से डिवाइड हो, देख लीजिएगा 8 से 7 9 152 को डिवाइड करते हैं तो 8 9 72, तो 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया 7, ये कैंसिल 1, तो 7 8 8 64 जो होता है। 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया कितना हुआ, 7 हुआ, और ये 6 0 उस पर हुआ 5 हुआ 75 हुआ, तो 9 8 72, 9 8 72 हुआ, 5 में से 2 गया 3, ये कैंसिल, और 2 32, 8 चुका 32। देखिए कैंसिल होगा कि नहीं हो गया। वही बात है कि अब अगर चेक करना है कोई भी नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट से, लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहे हैं वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है। 9 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा, तो ये भी 3 जैसा है। जैसे 3 पढ़े हैं कि कोई भी नंबर 3 से कब डिविजिबल होता है, उस नंबर के सारे डिजिट को सम करते हैं, और सम करने के बाद जो ऐड करते हैं तो जो सम आता है, तो वह सम अगर 3 से डिविजिबल हो जाता है तो हम कहते हैं कि वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 9 उसी कंसेप्ट पे है कि कोई भी नंबर हमारा 9 से कब डिविजिबल होगा। तो इसके लिए रूल है कि अगर उस नंबर के सारे डिजिट को हम ऐड करें और जो भी उसका सम है, अगर उसका सम जो होता है 9 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली वह नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल में आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा 6 5 4 0 3, इसको ऐड कीजिए 6 5 4 0 3, 6 5 11 4 15 3, 6 5 11 4 15 3 18, 18 3 से डिविजिबल है कि नहीं, डेफिनेटली ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ये 18 जो तो 9 से डिविजिबल है कि नहीं, डेफिनेटली 9 से 2 बार में, तो ये भी नंबर जो था 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर नंबर देखिए 8 1 3 2 6। अब चेक करना है ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, इसके सभी डिजिट को ऐड करेंगे। 8 + 1 + 3 + 2 + 6, 8 है 9 9 3 12 2 15 15 6
1521 बताइए 21 जो है 9 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर जो था 9 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ गए? अब बात आती है लास्ट जो होता है कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा। तो अब जानते हैं कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल तभी होगा यदि उस नंबर का यूनिट डिजिट 0 होगा, तभी होगा। जैसे 0 0 0 0 0। तो कोई भी नंबर आपका 10 से तभी डिविजिबल होगा यदि उस नंबर का यूनिट डिजिट 0 होगा। तो अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा? यदि उस नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 में से कोई भी हो तो डिविजिबल हो जाएगा 5 से। लेकिन 10 केस में ऐसा नहीं है। 10 केस में उस नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 है तभी जाके वह नंबर 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है। हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। कोई भी नंबर 11 से कब डिविजिबल होगा उसे देखते हैं। ठीक है। कभी चेक करना हो कि यह नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है या नहीं है, उसको कैसे चेक करेंगे? देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन इवन प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। देखिए, अगर कभी भी चेक करनी हो कि कोई नंबर जो है वह 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि उस नंबर मतलब ऑड प्लेस पे जितने भी डिजिट है उस सभी डिजिट को सम कर लेंगे और इवन प्लेस पे जितने भी डिजिट है उसको सम कर लेंगे। अगर उसका डिफरेंस होता है 0 आ जाता है या 0 का मल्टीपल आता है तो कह सकते हैं कि वह नंबर जो 11 से मल्टीपल है। और स्टार्ट करेंगे कहां से? 1 प्लेस से। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है 9 9 0 7 2 8। अब हम मुझे इस नंबर को चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे? हम यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब देखते हैं कि ऑड कौन सा है। ये 1 ऑड है, 3 ऑड है। इस 8 को और आपका 7 को और 5 भी ऑड है, तो इस पे ऑड पोजीशन पे कौन सा है? 9 है। इस सबको ऐड कर देंगे। कितना हुआ? 8 7 15 5 20 4 24, ये 24 आ गया। अब इवन प्लेस वाले के इवन प्लेस पे कौन है? यहाँ पे 2 है प्लस 0 है तो 0 2 आ गया। तो देखिए 24 में से 2 गया, कितना हुआ? 11। इसका मतलब ये डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा। सॉरी 2 से नहीं, 11 से डिविजिबल होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे है एग्जांपल है आपका जो है 8 जो है 6 3 4 2 3 है। एक और एग्जांपल लेंगे। ठीक है, वो 7 6 8 4 4। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये 8 है 6 3 4 2 3। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर जो होता है 11 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? 1 प्लेस से इसका नेमिंग करना शुरू कर देंगे, नंबरिंग करना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। देखिए, अब जो ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उसको ऐड करेंगे। ऑड प्लेस पे कौन है? एक 3 है और 4 है और दूसरा जो है 6 है। तो 3 प्लस 4 प्लस जो है 6, 6 4 10 3 13 हो गया। इवन प्लेस पे कौन सा? 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद से कौन सा? 8 है। 8 3 11 2 13, मतलब 13 में से 13 गया 0। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अब चेक करें ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ऑड प्लेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑड प्लेस से। तो यहाँ पे 1 प्लेस पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। तो ऑड प्लेस पे जो डिजिट उसको ऐड करते हैं। तो 4 8 और 6, 4 प्लस 8 4 प्लस 8 4 हो गया प्लस 8 हो गया प्लस 7 हो गया। 8 8 4 12, 12 7 कितना होता है?
12 8 20 मतलब 19 हो गया, 19 हो गया। इधर देखिए अब इवन प्लेस पे 4 6 हो गया, तो 6 + 4 कितना हुआ 10, तो 19 में से 10 है कितना हुआ 9। ये नंबर डिविजिबल नहीं 11। समझ गए? तो क्या समझे आपने? कोई भी नंबर को अगर चेक करना है कि वह 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो सिंपली आप क्या करें, उसको देखें, उसका नेमिंग करें, यूनिट प्लेस से कर दें, और देखिए उसके बाद जो ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उसको ऐड कर दें, और जो इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसको ऐड कर दें। अगर उसका डिफरेंस होता है 0 आता है तो, या 11 का मल्टीपल आता है तो नंबर होता है 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।